जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत में G20 की समिट शुरू है, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और तैयारियां अरूज पर हैं। खुशियां भारत की अरूज पर हैं कि भारत मेज़बान है दुनिया के 19 बड़ी मईशतों वाले मुल्कों का मेज़बान है भारत। दुनिया की 19 बड़ी ताकतों का मेज़बान है भारत और 20वां यूरोप। तो पूरी दुनिया के जो असल ताकतवर है, जो चौधरी हैं, उनका मेज़बान है भारत और भारत में क्यों ना खुशियां मनाई जाए। और जो सऊदी वली अहद ने ऐलान किया है कि भारत को पहले जोड़ा जाएगा कॉरिडोर बनाकर मिडल ईस्ट से, फिर जोड़ा जाएगा यूरोप से, फिर जोड़ा जाएगा अफ्रीका से। सोचिए, हमारा सी पैक ही मुकम्मल नहीं हो रहा, हम सी पैक में उलझे पड़े हैं, हम सी पैक कोई नहीं समझा रहे और सऊदी वली अहद कह रहे हैं कि भारत को मिडल ईस्ट से जोड़ा जाएगा, अफ्रीका से जोड़ा जाएगा, यूरोप से जोड़ा जाएगा। और मतलब जब भारत जुड़ जाएगा मिडल ईस्ट से, भारत जब जुड़ जाएगा यूरोप से, भारत जब जुड़ जाएगा अफ्रीका से, और भारत जो कि इस वक्त चीन का भी बिजनेस पार्टनर है, रूस का भी बिजनेस पार्टनर है, अमेरिका का भी बिजनेस पार्टनर है, और मुस्लिम दुनिया के जो खाते पर पीते मुल्क हैं उन सब का चहेता है, और ऊपर से 20 दुनिया की बड़ी मईशतों का मेज़बान है, और ऊपर से इतना शानदार मुस्तकबिल है, और ऊपर से चांद पर पहुंच चुका है और सूरज की तरफ उसकी पेशकदमी जारी है, और ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास मार्केट उसके पास है, और ऊपर से 650 अरब डॉलर से ज़्यादा उसका ज़र मुबादला है, और ऊपर से बरतानिया का वज़ीर आज़म हो या ऋषि सोनक या कोई भी इन आईटी की कंपनी का बड़ा ले लें, वो भारतीय निकलता है। दुनिया पूरी में जड़ें भारतीयों ने अपनी गाड़ ली हैं, मजबूत कर ली हैं। भारत को नज़रअंदाज करना इस वक्त दुनिया के लिए नामुमकिन है। भारत के अपने मसाइल हैं, कोई शक नहीं, अकलियतों के खिलाफ मसाइल, मुसलमानों के खिलाफ मसाइल, अदम बर्दाश्त, और भारत में इंतहा पसंद लोग जो इक़्तिदार में आए हुए हैं, भारत में जो रोज़ मुसलमानों को मारा जाता है, भारत में जो गुर्बत का शरह है, जो सब कुछ है, सारे मसाइल अपनी जगह। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया तरक्की जो कर रहा है, चांद सूरज, दुनिया की बड़ी मईशतों का मेज़बान, अपना ज़र मुबादला यानी घर इतने पैसे के कमाल, और अमेरिका, चीन और रूस का बैक वक्त बिजनेस पार्टनर, और पूरी मुस्लिम दुनिया के जो बड़े हैं, जो मैटर करती है मुस्लिम दुनिया, हम जैसे लल्लू पंजू गरीब नहीं, जो मैटर करते हैं, वो सारे नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों का मुसलमा कातल है। तो ये क्या है? ये बताता है कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मफादात की है। ये बताता है कि जब आपका घर सीधा हो, आपके घर दाने हो, तो आपके कमले भी सियाने होते हैं, और दुनिया भी आप पे वारे वारी जाती है। दुनिया भी आप पे वारी वारी जाती है और आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये क्या बताता है? कि हम और भारत एक साथ 1947 में अलहदा हुए थे। हम 75 सालों बाद बिजली की लाइनों में लगे हुए हैं। हम 75 सालों बाद कर्जों का सूद नहीं दे पा रहे। हम 75 सालों बाद आधा मुल्क गंवा चुके हैं, जो बांग्लादेश बन चुका है और जो हमसे मुआशी तौर पर ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और हम 75 सालों बाद एक दूसरे को फतह करने पर लगे हुए हैं। हम 75 सालों बाद हमें पता ही नहीं है कि हमने जाना लाहौर है कि पेशावर जाना है, या हमने कोयटा जाना है। रास्ते का ही नहीं पता। मंजिल का पता हो तो सफ़र शुरू हो। और हमारे 5% एलीट उतनी अमीर हो गई जितना भारत के आम मिडिल क्लास लोग अमीर हैं। हमें ज्योंकि टकरी, बनारसी ठग टकरे, जीरे ब्लेड टकरे, पनामा लीक्स वाले टकरे, दुबई लीक्स वाले टकरे, स्विस लीक्स वाले टकरे। भारत में भी करप्शन है, भारत में भी लोगों ने माल बनाया है, लेकिन भारत ने एक सिस्टम बनाया, निज़ाम बनाया, और भारत ने फोकस रखा। उनकी ज़राअत देख लें, उनकी आईटी देख लें, उनकी मिडिल क्लास देख लें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें। टॉम क्रूज से ज़्यादा दौलतमंद है शाहरुख खान। कभी सोचा है? टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल वाला हॉलीवुड का अदाकार,
یعنی ہالی ووڈ کے 100 بہترین ہمیشہ کے لیے جو اداکار ہیں ان میں سے ایک ٹام کروز ہے، اس سے زیادہ امیر ہے شاہ رخ خان۔ اور لندن میں میاں محمد نواز شریف کی بلڈنگ جس میں ان کے ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کے ساتھ شاہ رخ کا گھر ہے، اور شاہ رخ کا فیس ہے ہائیڈ پارک کی پارک لین پر، اور 70 ارب کی مالیت کا گھر ہے وہ، ایک گھر اس کا۔ بھارت کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں پہنچ گئے؟ کبھی اس پر ہمارے ان جیرے بلیڈوں کو بنارسی ٹھگوں کو کوئی شرم آئی؟ بھارت کا نریندر مودی وزیر اعظم کہتا ہے چھوڑو پاکستان، ہم نے ٹائم ہی ویسٹ کیا، آپس میں لڑ مار کے ختم ہو جائیں۔ بھارت کا وزیر خارجہ روز جگتے مارتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں اتنی ہے جتنا اس کا زر مبادلہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ دیوالیہ ہوتی، پاکستان کی کیا بات کرنی، بھلا کوئی دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو بتانا یہ ہے کہ بھارت کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، دنیا کہاں پہنچ گئی، اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ ہمارے جو ہے جیرے بلیڈ ہیں وہ اسی پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ 9 مہینے کا IMF نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر دیا، ریکارڈ میں۔ آج آٹا دیکھ لیں اپنے ہاں، اس کی قیمت دیکھ لیں بھارت میں دیکھ لیں، چینی اپنے ہاں دیکھ لیں بھارت میں دیکھ لیں، اپنی تجارت دیکھ لیں اور بھارت کی تجارت دیکھ لیں، اپنی زراعت دیکھ لیں اور بھارت کی زراعت دیکھ لیں، اپنے ملک کا حال دیکھ لیں اندرونی اور بیرونی طور پر، اور بھارت کا حال دیکھ لیں۔ بھارت کے مسائل جو ہم سے زیادہ ہیں اس کے باوجود وہ ترقی پر ہے، کیونکہ بھارت کو منموہن سنگھ ملا تھا جس نے بنیاد رکھ دی اچھی معیشت کی۔ 90s میں بھارت IMF کو گڈ بائی کر چکا ہے، اور ہم ابھی تک اس IMF کے پاؤں میں۔ تو ہمیں کوئی منموہن سنگھ نہ ملا جس نے اپنی ووٹ کو سامنے نہیں رکھا بلکہ ملک کو سامنے رکھا ہو۔ ہمارا کوئی ایسا منموہن سنگھ نہ آیا جس کی باہر جائیدادیں اولادیں باہر نہ ہوں۔ ہمیں اب ایک تو ہمارے ذاتی مفادوں والے ٹکرے، یعنی ہمارے جو کرپٹ ٹکرے، اور اوپر سے نااہل، ایک کرپٹ اور نااہلی اور کرپشن کا ایسا تال میل بنا کہ آج ہم ایک عجیب و غریب بھکاری سے ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے۔ کہیں آپ پاکستان کا نام فخر سے بتا سکتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں؟ یہ 25-30 سال پیچھے جائیں تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے ہماری بھی کوئی عزت تھی اور ہمارے ملک کی بھی کوئی عزت تھی، آج نہ ہماری عزت ہے نہ ہمارے ملک کی کوئی عزت ہے۔ تو اپنے دشمن، جو آپ کا ازلی دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ آزاد ہوا ہے، اس سے کوئی سیکھ لیں، اس کو ہی دیکھ لیں اور کوئی شرم کر لیں کہ آپ بھی کوئی تھوڑا سا بہتر اپنے آپ کو کر لیں۔ پاکستان زندہ باد۔